ये लड़का पिछले 10 सालों से सोया नहीं है और इसे सुलाने में 3 सबसे पावरफुल जादूगरनियां भी फेल हो जाती। ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर कोई आत्मा ही ना हो, पर उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस लड़के के अंदर एक नहीं बल्कि सैकड़ों वीर योद्धाओं की आत्माएं बसी हुई। जब से इसने जंग का एक जादुई बिगुल फूंका है, ये उन सब की आत्माओं का एक जरिया बन गया है। इसी वजह से उसे अब सोने की जरूरत नहीं पड़ती और उसकी फाइटिंग स्किल्स भी कमाल की हो गई। जब वो 2 राजकुमारों को तलवारबाजी करते देखता है तो उसे उनका टैलेंट बच्चों का खेल लगता है। उसके अंदर की आत्माओं के इफेक्ट की वजह से उसे ये सब बहुत मामूली लग रहा था। लेकिन मैट की दोस्त नाइनी भी उन राजकुमारों से काफी इम्प्रेस थी, जो देखकर मैट वहां से चला जाता है। रात में जब वो आराम करने की कोशिश करता है तो उसे बदल के कमरे से राजकुमारों की आवाजें आती। वो समझ जाता है कि वहाँ क्या चल रहा है। तभी जादूगरनियों की लीडर यूसो का आदमी वहाँ आता है। वो आदमी मैट को जंग का बिगुल अपने साथ लेकर चलने को कहता है और वादा करता है कि जादूगरनियों की लीडर उसे एक अच्छी नींद दिलाने में हेल्प कर सकती है। जल्द ही मैट यूसो से मिलता है, जो उसे हॉर्नब्लोअर के नाम से बुलाती। मैट को ये नाम पसंद आता है, लेकिन यूसो उसे समझाती है ये बिगुल उसके लिए एक 2-धारी तलवार है, क्योंकि वो आत्माएं उसे जबरदस्त ताकत देती है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ा खतरा भी लाती। अगर किसी को भी उसकी हॉर्नब्लोअर वाली पहचान पता चले तो पूरी दुनिया उसे मारने के लिए पीछे पड़ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कोई भी हॉर्नब्लोअर को मारेगा वो उस बिगुल का अगला मालिक बन जाए। ये कोई जादू नहीं है, बिगुल की पावर मालिक के मरते ही हत्यारे को ट्रांसफर हो जाती है। ये शॉकिंग बात सुनकर मैट बुरी तरह से डर जाता है और उसे अपनी जान की फिक्र होने लगती। यूसो उसे कहती है कि वो अपनी कहानियों का ढिंढोरा पीटना बंद कर दे, जैसा वो पहले कर रहा था। अपनी पहचान छुपाने के लिए यूसो उसे सजेस्ट करती है कि वो कुछ समय के लिए बिगुल उसे दे। मैट को क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी, इसलिए वो फौरन यूसो की बात मान लेता है। आखिरकार यूसो उसे कुछ और बातें समझाकर वहां से भेज देती है, क्योंकि उसकी जान सबसे जरूरी। लेकिन उसी रात एक अजीब हादसा होता है और मैट को अचानक तेज सरदर्द होने लगता है। उसके पीछे उसे अपनी ही एक परछाई दिखती है जिसे फांसी पर लटकाया जा रहा था। इस भयानक विजन से पास खड़ी एक जादूगरनी भी बुरी तरह से डर जाती। वो मैट से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन मैट उसे रोक देता है। वो साफ कहता है कि उसे अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं जानना है। वो नहीं जानना चाहता कि आगे उसके साथ क्या बुरा होने वाला है। ठीक तभी वहाँ वही घमंडी राजकुमार आ जाता है, जो मैट को परेशान करने लगता है। राजकुमार को देखकर मैट को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कोई पंगा नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो अपनी भड़ास निकालने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करने चला जाता है। लेकिन वो दोनों राजकुमार वहाँ भी उसका पीछा करते हुए आ जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। मैट हंसकर जवाब देता है कि तुम जैसों के लिए तो एक लकड़ी का डंडा ही काफी। इससे पहले कि उनकी लड़ाई शुरू होती, वहाँ मैट की दोस्त नाइनी आ जाती। वो बताती है कि उसे ब्लैक सैक्ट का सुराग मिला है और वो मिशन पर जा रही है। ये सुनकर मैट भी उसके साथ जाने की जिद करता है, क्योंकि उसे जादूगरनियों पर भरोसा नहीं था। लेकिन तभी एक राजकुमार बीच में आकर मैट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि जब नाइनी ने उसे रुकने को कहा है तो उसे रुक जाना चाहिए। मैट उसे गुस्से से कहता है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं। राजकुमार फिर से उसे पीछे हटने के लिए धमकाता है, जो सुनकर मैट का पारा चढ़ जाता है। अब मैट का सब्र जवाब दे जाता है और वो पास पड़ा एक डंडा उठा लेता है। वो फैसला करता है कि वो इन घमंडी राजकुमारों को आज सबक सिखाकर ही रहे। मैट को लड़ाई के लिए तैयार देखकर दोनों राजकुमार बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो यही चाहते। लेकिन दूसरी तरफ खड़ी नाइनी को मैट की जरा भी चिंता नहीं, क्योंकि वो जानती थी इन दोनों को मैट की असली पावर का कोई अंदाजा नहीं। मैट एक अजीब सा पोज बनाता है और अगले ही पल उनकी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती। दोनों राजकुमार मिलकर भी मैट का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। वो बड़ी आसानी से उन्हें हैंडल कर रहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई महान योद्धा आ गया, जो उस डंडे से ही कमाल कर रहा। राजकुमारों को लगता है कि मैट बस किस्मत से जीत रहा है, पर तभी एक राजकुमार बेहोश हो जाता है। अपने साथी को हारता देख दूसरा राजकुमार और जोश से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन मैट उसे भी आसानी से काबू कर लेता है और दया दिखाकर उसे बेहोश नहीं करता। इस फाइट के बाद दोनों राजकुमारों को अपनी असली औकात समझ आ जाती है और जैसा मैट चाहता था, वो नाइनी के साथ ब्लैक सैक्ट को ढूंढने के मिशन पर निकल जाता है। पर उसे ये नहीं पता था कि उसके इस एक्शन ने सभी ब्लैक विजार्ड्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।